ये खाना सिखला कर देखो, थैथिरा कलीसिया को जो संदेश है वो जानते क्या है? तेरे अंदर झूठे भविष्यवक्ता हैं जो मेरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत मार्गों पर ले जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर ये आज से 2020 साल पहले उस पतमोस के टापू पर जो प्रकाशन यूहन्ना को मिला, वो क्या आज हमारी कलीसियाओं के लिए नहीं है? झूठे भविष्यवक्ता जो गलत बातें बोलकर लोगों को बरगला रहे हैं, जो लोगों से गलत काम करवा रहे हैं, वो लोगों की कान की खुजली मिटाने की बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर के ठोस वचन को वो नहीं सिखाते। वो हमेशा आशीष और प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, लेकिन मन फिराव और पाप क्षमा की बातें नहीं करते। वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी कहानी नहीं, लेकिन सच्चाई कि प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस पर मरा है, गाड़ा गया है, जी उठा है, उसके बारे में कम बात करते हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप देखिए ऐसी कलीसियाओं में हजारों लाखों की भीड़ जाती है और लोगों को गुमराह हो रहे हैं। अब इमानुएल जी से पूछना, वो आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि पंजाब तो मानो उनका एक केंद्र बन गया है। आज लाखों आज भी मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग हो रही। 25 लाख रुपया लिया उन्होंने मीटिंग करने का मुकेरिया में, 25 लाख। उनका मैसेज आपको डाल सकता हूँ। मीटिंग कीजिए, कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं ये दिक्कत है। बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो अपने आप को कहते हैं, आज वो जेल में चले जा रहे हैं। एक तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, जबराज, ही इज इन जेल। अभी पंजाब में एक बड़े प्रॉफिट है, आपको मालूम है। अब देखिए आज क्या हो रहा है। तो परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है? पौलुस भी इस बात को कहता है थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, परंतु जो सच है उसे थामे रहो। आपको कोई भी आके कुछ भी बोले, आप उस पर भरोसा मत कीजिएगा। लोग पता है आज हम क्या सुनना चाहते हैं, ये सोचिए। अगर कोई हमसे आके बोलेगा, अभी उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूं, अभी इमानुएल जी के पास आके एक व्यक्ति आके बोल रहा है, पास्टर आके बोल रहा है प्रार्थना करके, मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला है आपकी बेटी प्लसी के लिए ऑस्ट्रेलिया का एक टिकट आ रहा है। अब सोचिए इमानुएल जी को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा क्या? किसी भी पिता को बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। वो सम्मान करेंगे उसका, वो आदर करेंगे उसका ना, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा संदेश लाए हैं। लेकिन अगर यही बात उनके पास एक दूसरे पास्टर आकर इमानुएल जी को ये बोले, इमानुएल जी आप अपने बेटे को थोड़ा सा और संभालिए, वो परमेश्वर के मार्ग से दूर जा रहा है, उसके जीवन में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो कैसे लगेगा? सोचिए, आज मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि उनको बुरा नहीं लगेगा। आज झूठे भविष्यवक्ता कलीसिया के अंदर है। सावधान रहें प्रियो, हम बहकाए ना जाएं। हमारे पास उत्तम भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन के रूप में, उसको सीखें, उसको समझें। इसलिए एफेसियों की पुस्तक 4 अध्याय में उसके 14 वचन में संत पौलुस कहता है, तुम आगे को बालक ना रहो जो मनुष्यों की ठग विद्या और भ्रम की युक्तियों की बयार में तुम्हें इधर उधर उछालते हैं। इसलिए वचन सीखना बहुत जरूरी है। आज आपने बहुत से विश्वासियों को इधर उधर भटकते देखा होगा, एक जगह से, एक चर्च से दूसरे चर्च, यहां से वहां, किसी ने बोला वहां चले जाओ, किसी ने बोला वहां चले जाओ, भाग रहे हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ठोस ज्ञान नहीं है। भविष्यवाणी, झूठे भविष्यवक्ता उस कलीसिया के अंदर है। ओके, 5वीं कलीसिया, सरदीस की कलीसिया। सरदीस 3 अध्याय में आप देखेंगे सरदीस की कलीसिया को, 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। लेकिन उसकी जो दूसरा वचन है वहां पर देखिए क्या लिखा है। क्या है चेतावनी उस कलीसिया के लिए? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर,
क्योंकि वो जागृत हो। जागृत हो का मतलब क्या है? अगर मैं किसी को बोल रहा हूं जागो, तो इसका मतलब क्या है? बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। और सचेत होना। हाँ, मैं अपने बेटे को सुबह जाके बोल रहा हूँ अरे भाई जागो जागो, तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो? सो रहा है। सो रहा है। बी रेडी, बी रेडी। हाँ, मतलब सो रहा है ना, ही स्लीपिंग, फॉलन asleep, स्पिरिचुअली ही इज फॉलन asleep। आज मैं आपको बताऊं, बहुत से चर्चेस आत्मिक रूप से सो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रोग्राम बदस्तूर चल रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर भी है, संडे की आराधना भी है, यूथ मीटिंग भी है, लेडीज मीटिंग भी है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? चर्च क्या हो गया? फॉलन asleep। They're driven by program, not spirituality। आज हम अपने आप को देखें, आप इतने समय से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, आपकी कलीसिया कहीं सो तो नहीं रही है? उन बातों को पकड़े रहे जो अनंतता की है। ओके, छठी कलीसिया, फिलडेल्फिया की कलीसिया, 3 अध्याय 7 वचन से लेकर 13 तक वचन है। उसके 10 वचन में देखिएगा उस कलीसिया के लिए क्या लिखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी धीरज पर के जो पृथ्वी पर होने वाली रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये देखो, उस क्लेश के बारे में घोषणा हो रही है 3 अध्याय में। सारी पृथ्वी के ऊपर एक क्लेश आने वाला है, लेकिन मैं तुझे थामे रहूंगा। क्यों? क्योंकि तूने धीरज से, पहला वचन उसका शुरुआत क्या था कविता? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। धीरज के वचन को थामा है। मैं कहूंगा आज अगर आप इस प्रभु के वचन को थाम लेंगे, तो सताव से जो प्रभु इस संसार में लेकर आएगा, क्लेश और महाक्लेश के रूप में, आपको वो उसमें गिरने नहीं देगा, आपको वो थामे रखेगा। देखो कितना स्पष्ट लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा, इसलिए उस क्लेश में मैं तुझे थामे रखूंगा, तुझे उसमें नहीं जाने दूंगा। तो आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उस वचन पर चलने वाले व्यक्ति बन जाएं। 7वीं और अंतिम कलीसिया, लाउदोकिया की कलीसिया, 3 अध्याय 14 वचन से लेकर 22 तक वचन में वो कलीसिया आपको दिखती है। और उसका जो प्रॉब्लम है वो 16 वचन है। उसका प्रॉब्लम देखिए, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उबलने पर हूँ। अब देखो, एक चर्च है जो क्या है? लुकवार्म है। आज गर्मी है, गर्मी में जब कोई भी घर आता है तो आप लोग पूछते हैं ना, ठंडा लोगे या गर्म लोगे? तो वो बोलते हैं ठंडा, तो आप कोल्ड ड्रिंक लाकर देते हैं, गर्म तो आप चाय लाकर देते हैं। लेकिन आप ऐसी चीज लाकर दे रहे हैं जो गर्म भी नहीं है और ठंडी भी नहीं है, आपको कैसा लगेगा? लुकवार्म, ये आत्मिक एक शिथिलता को दर्शाता है। लुकवार्म सिचुएशन, ना उधर ना इधर। प्रभु कहता है आई एम अबाउट टू स्पिट यू, मैं तुझे थूकने पर हूं। आज कलीसियाओं में वो जोश नहीं है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में आप देखिएगा, क्या वो जोश है हमारे अंदर? पीछे भी नहीं हटे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पीछे चले गए, लेकिन ना आगे हैं ना पीछे हैं, बीच में कहीं खड़े होकर संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु हमसे कहता है, इसलिए लिखा है जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब आप ये 7 कलीसियाएं देखना, इनमें 2 कलीसियाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव संदेश मिला है। बाकी 5 कलीसियाओं को सुधार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने बोला है। वो 2 कलीसियाएं कौन कौन सी हैं? एक है स्मुरना की कलीसिया और दूसरा है फिलडेल्फिया की कलीसिया। ये एक स्मुरना की कलीसिया को सफर परसिक्यूशन, तुझे परसिक्यूशन सफर करना होगा, उसमें कोई गलत बात नहीं कहा। और फिलडेल्फिया की कलीसिया को, तूने मेरे धीरज के वचन को दृढ़ता से थामे रहा। बाकी कलीसियाओं को, तूने मेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया,
तुझे मन फिराव की आवश्यकता है, तू फॉल्स प्रॉफिट रखता है, तू फॉलन एस्लीप है, तुझे जागने की जरूरत है, और तू लूकवार्म है, गुनगुना है। तो देखिएगा, जब हम इस बात को पढ़ते हैं, एशिया माइनर की कलीसियाएं हैं, सातों कलीसियाएं, और जिस समय ये लिखा जा रहा है उस समय एशिया माइनर की कलीसियाएं बहुत बड़े सताव के बीच में से गुजर रही हैं, परसिक्यूशन के बीच में से गुजर रही हैं। तो इस परसिक्यूशन के बीच में जब ये पुस्तक उन्हें मिलती है, तो ये पुस्तक उन्हें एक प्रोत्साहन देना चाहिए, और दूसरा, अपने आप को वो प्रभु के साथ के रिश्ते में वो ठीक करे, अपने आप को प्रभु के साथ सिर्फ नहीं, और लोगों के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक करें। इसीलिए जब इन 7 कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए पता क्या लिया है, एक लैम्प स्टैंड लिया है, दीवट, जिसमें 7 कलियां हैं, है ना, 7 दीवट देखेंगे आप, और ये हर दीवट क्या करती है, रोशनी देती है। तो परसिक्यूशन के बीच में रोशनी, यानी अंधकार के बीच में रोशनी। और आज भी प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम अंधकार के बीच में रोशनी देने वाले बने। 1-2 वचन पढ़ लीजिएगा। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 वचन बहुत ही खूबसूरत वचन है, और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 से लेकर 16 तक वचन, 2 वचन पढ़िएगा। फिलिपियों 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दो। भोले बने रहो, कपटी लोगों के बीच में वो ज्योति को प्रकट करो। यानी वो जो 7 लैम्प स्टैंड आप देखेंगे ना, 7 दीवट, वो कलीसियां हैं। और प्रभु दीवट किस लिए चाहिए होती हैं? अंधेरे में रोशनी के लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारी रोशनी चमके। मत्ती 5 अध्याय 14 से 16 तक वचन में भी हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा। यानी जितना अधिक अंधकार होगा उतना ही अधिक दीपक को रोशन होना पड़ेगा। मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप देखिएगा, उस 5 कलीसियाएं को चमकना चाहिए था, अपनी रोशनी देनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु को, आत्मा को उनको बताना पड़ा कि तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना है, तुम में करेक्शन की आवश्यकता है। और इसलिए हर संदेश के साथ प्रभु उन्हें ये बता रहा है कि वो कौन है, और एक वायदा भी दे रहा है कि तुम उसमें से जय पाओ, ओवरकमर बनो, जय पाकर आगे बढ़ो। आज हमारे जीवन को भी आप देखिएगा, प्रभु हमसे यही चाहता है कि इस बिगड़े हुए संसार में, इस पाप में संसार में, इस अंधकार के बीच में ज्योति बनकर हम चमके, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं। आप इसे समझ, आप सोचेंगे हम कैसे ज्योति बन सकते हैं? बन सकते हैं प्रियो, आप चमक सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर होगा, परमेश्वर का वो कार्य, आत्मा का कार्य जब आपके अंदर होगा, लोग आपको दूर से पहचानना शुरू करेंगे। आपके घर की कितना बड़ा है ये देखकर नहीं, आपका धन कितना है ये देखकर नहीं, आप कितने सुंदर है ये देखकर नहीं, लेकिन आपके जो कार्य होंगे, जो आप करेंगे, उसको देखकर वो परमेश्वर की ज्योति के रूप में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखिएगा, हर वचनों के साथ साथ एक वायदा छुपा हुआ है इस पुस्तक में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का वायदा। और इसलिए ये पुस्तक जब उन्हें मिली उस कठिनाई के दौर में, सताव के दौर में, तो वो हमेशा उन्हें इस बात में मदद करे कि मेरे प्रभु का आगमन करीब है, इसलिए मैं उसकी आज्ञाओं को अच्छे से मानकर मैं आगे बढ़ूं। कुछ वचन नोट कर लीजिए आप। 1 अध्याय उसका 3 वचन और 7 वचन।
ये इससे रिलेटेड है, जहां पर प्रभु का आत्मा कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। 1 वचन 7 वचन, 2 अध्याय उसका 5 वचन और 25 वचन, chapter 2 verses 5 and 25, and chapter 3 verses 3 and 11, 3 अध्याय उसका 3 और 11। जी रेवलेशन का है। यस यस, रेवलेशन। ये प्रॉमिस है यीशु मसीह के आगमन का। इन वचनों में, हर वचन में प्रॉमिस है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जब मैं तेरे पास आऊंगा। सो देखिएगा, एक विश्वासी को इस पुस्तक को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे उस प्रोफेसी का ज्ञान मिले, या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु आप देखना इस पुस्तक को पढ़ने से क्या होगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। दानियल को देखिए आप, उसको प्रकाशन मिला, यूहन्ना को प्रकाशन मिला जो प्रकाशित वाक्य है। दानियल को जब प्रकाशन मिला, दानियल की पुस्तक उसके 10 अध्याय 7 वचन से लेकर 10 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 7 to 10 पढ़ लीजिएगा। डैनियल चैप्टर 7 वर्स, उसको केवल चैप्टर 10 वर्सेस 7 to 10, उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वो मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। बस काफी है कविता। अब देखिए, वो जो रेवलेशन, वो जो प्रकाशन जब दानियल को मिला, तो वो कहता है मेरा बल जाता रहा, मैं भयभीत हो गया, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। और फिर 9 वचन के अंतिम भाग में लिखा है मैं भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। अब अगर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, जब रेवलेशन यूहन्ना को मिला, तो देखिए यूहन्ना का क्या हुआ। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अब दानियल को प्रकाशन मिला, यूहन्ना को प्रकाशन मिला, और दोनों ही क्या हो गए, भूमि पर गिर पड़े। वास्तव में जब ये प्रकाशन की पुस्तक हम पढ़े, तो हम भी एक उत्तम आराधक बन जाएं उसके सामने, और हम उन बातों का भय हमारे अंदर आए। जैसे आपको कई चीजें भयभीत करती है ना, जैसे कोरोना के समय में देखिए, और मुझे हो गया तो क्या होगा। लेकिन मैं कहूं, कोरोना तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें लिखी हुई बातें एक बार हो गई तो फिर कभी दोबारा वापस नहीं आएंगी। यीशु मसीह आने वाला है, मुझे उसके साथ जाना है, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये एक विचार हमारे अंदर आए और हम भयातुर होकर, भयभीत होकर, यानी भय का मतलब ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं, लेकिन परमेश्वर का भय हम मानना शुरू करें और इस जगत में उसकी ज्योति बनकर हम चमके। राइट। अब आप 4 वचन से लेकर 6 वचन तक एक बार पढ़िएगा। पहला अध्याय उसका 4 वचन से लेकर 6 वचन तक। यूहन्ना की ओर से आसिया की कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों की साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। अब आमीन। देखिए, इस 3 वचनों में जब आप पढ़ेंगे, तो एक तरह से यूहन्ना इस पुस्तक को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर रहा है। देखिए, जब इसमें हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना को
कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसको ये समर्पित की जाए। लेकिन इन तीनों वचनों में उस त्रिएक परमेश्वर की बारे में लिखा हुआ है। द ट्रायून जो गॉड है उसके बारे में लिखा है। शुरू कैसे हुआ? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियों के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। Who is this? His father, पिता, परमेश्वर। तो एक एटर्नल फादर को वहां पर प्रकट किया है। एटर्नल, जो था, जो है, जो आने वाला है, इस फादर। और आज आप जो भी देख रहे हैं, हिस्ट्री जो है वो उस एटर्नल फादर के हाथ में है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। यानी सब कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर है। वो चाहे सताव भी हो और जो हम सोचते हैं नहीं होना चाहिए वो भी हो, परंतु वो एटर्नल गॉड उसे निर्धारित करता है। उसके बाद जब उसने पवित्र आत्मा के बारे में लिखा तो वहां देखिए, वहां लिखा, और जो उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने, वहां पर 7 आत्माएं लिखा है, लेकिन वास्तव में वो आत्मा तो एक ही है, लेकिन उन 7 आत्माओं के विभिन्न प्रारूप है। मैं एक वचन जब पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। आयशिया नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 2 वचन, बुक ऑफ आयशिया चैप्टर 11 वर्स 2। तो यहां पर कोई भी ये ना सोचे कि पिता एक है लेकिन आत्मा 7 है। नो, देयर इज ओनली वन स्पिरिट, होली स्पिरिट एक ही है, वो व्यक्ति है। और 11:2 को एक बार पढ़िए कविता। यहोवा का आत्मा, देखिए यहोवा का आत्मा, एक एक करके, यहोवा का आत्मा। ओके, एक बुद्धि का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। देखो, आप जब उसे पढ़ोगे तो 7 बातें वहां पर दिखाई देंगी। एक ही आत्मा है, लेकिन वो अलग अलग रूप में हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट करता है। सो देखिए, पिता जो एटर्नल है, पवित्र आत्मा जो कंप्लीशन में दिखाई देता है, वहां पर फुलनेस में दिखाई देता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह के बारे में लिखा है तो देखिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। 5 वचन, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, यानी सबसे पहले वो कौन है? एक विटनेस है। विटनेस, विटनेस कैसे है? मरने के बाद जी उठा, इज ए विटनेस। और उसके बाद कौन हुआ वो? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। हाकिम, ही इज द किंग ऑफ किंग। और उसकी ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, आप जब इस भाग को पढ़ेंगे ना तो पिता को भी लिखा, आत्मा को भी लिखा, प्रभु यीशु को भी लिखा, लेकिन इन सब को लिखने के बाद में वो प्रभु यीशु मसीह को मानो ये पुस्तक समर्पित करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है उन कामों को याद करते हुए। क्या क्या किया उसने? नंबर 1, उसने हमसे प्रेम किया। उसी 5 वचन में लिखा है, जो हमसे प्रेम रखता है। प्रेम रखा ना यीशु ने? हाउ मच ही लव्ड अस। और क्या किया उसने? जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। उस लहू को बहाकर उसने हमें पापों से छुटकारा दिया। और उसके बाद क्या किया? हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। वाह, एक राज्य और याजक। आप अगर इतिहास को देखेंगे कि जो इजराइल है ना, इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर ने स्थापित किया। आप मेरे साथ एक वचन पढ़ लीजिएगा, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय। आप बाद में उसको पढ़ना, उसका 1 वचन से लेकर 6 तक वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। निर्गमन
19 अध्याय 1 से 6 तक। एक बार कविता प्लीज जरा आ जाओ उसमें। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रफीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। चलो उसको पूरा मत पढ़ो कविता, पूरा मत पढ़ो, सिर्फ उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। याजकों का राज्य। और देखिए अभी प्रकाशित वाक्य 5 उसका 1 का 5 वचन एक बार पढ़िए। क्या बना दिया उसने हमें? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिल उठा। 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की बना दिया हमें एक राज्य, वो भी राज्य कैसा? याजकों का राज्य बना दिया। सो वी आर द प्रीस्टली ऑर्डेन्ड पीपल। हमें उसने याजकों का राज्य बना दिया। तो जब इस भाग को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि प्रभु यूहन्ना जो है अपनी इस पुस्तक को यीशु मसीह को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि पिता था, पिता के हाथ में सब कुछ नियंत्रित है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा भरपूरी में दिखाई देती है। परंतु जब यीशु के बारे में उसने कहा, यीशु के कामों का वर्णन उसने बहुत खूबसूरत तरीके से किया। नंबर 1, he loved us। उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। उस प्रेम को आप काल्वरी के क्रूस पर देख सकते हैं प्रिय। मेरे लिए, आपके लिए वो कोड़े खा रहा था, मर रहा था। He loved us। उसका प्रेम, ये प्रेम ना बोलने की बात नहीं है, इसने तो करके दिखाया। हम कई बार बोलते ही बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन यीशु ने अपने प्रेम को कर कर दिखाया। और उसने क्या किया हम हमारे लिए? उसने हमारे पापों को धो डाला। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 वचन देखिएगा। जो समाचार हमने नहीं, वो पहले अंधकार से ज्योति वाला वचन था, उसको नहीं। ओके, उसने हमें क्या किया? पापों से उसने हमें धो डाला और हमें एक राज्य बना दिया। तो ये पुस्तक को डेडिकेट किया यूहन्ना ने, मानो एक तरह से प्रभु यीशु के नाम से। जब आप उसके 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे ना, तो आपको सच में, हमने बहुत सारा बैकग्राउंड कर लिया, हमने बहुत सारा इंट्रोडक्शन कर लिया, लेकिन जो मुख्य थीम है ना इस पुस्तक की, वो 7 और 8 वचन में दिखाई देगी। वो हम कल करेंगे। थीम जो है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस बुक? मेन थीम और कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र लेने आने वाला हूं। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि वास्तव में उस पुस्तक का वास्तविक थीम क्या है। तो प्रियो, ये आज हमने सीखा कलीसियाओं के नाम संदेश। इससे हम अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में कहीं वो प्रेम कम तो नहीं हो गया, कहीं हमें मन फिराव की आवश्यकता तो नहीं, कहीं हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे तो नहीं है, हम कहीं आत्मिक रूप से सो तो नहीं गए हैं, कहीं हम गुनगुने तो नहीं बन गए हैं। अपने आप को जांचिए और ये वचन हमें और प्रेरणा दे। और प्रेरणा का मुख्य स्रोत जानते हैं क्या बने? कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें ये सब सुधार कर उसके साथ चलना है। तो प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। इमानुएल जी, एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें।